नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन.न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। ज्ञानवापी में शिवलिंग या फव्वारा, बीएचयू प्रोफेसर का ये है दावा। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी प्रकरण के बीच बीएचयू की महिला इतिहासकार की एक किताब खूब सुर्खियों बटोर रही है। इस पुस्तक में ज्ञानवापी के इतिहास को गुप्त काल से भी पुराना बताया गया है। इसी के साथ के दावे भी कि काशी के किसी भी उत्खनन में 17वीं शताब्दी तक फव्वारे का जिक्र नहीं है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीएचयू के इतिहास विभाग की प्रोफेसर अनुराधा सिंह बिंदा ने इस दावे ने मुसलमानों के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीएचयू के इतिहास विभाग की प्रोफेसर अनुराधा सिंह ने एक किताब लिखी है। इस किताब में गढ़वाल सभ्यता की बात लिखी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर बढ़ोतरी के आसार, अगस्त में महंगाई भत्ता। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खबर है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भोगियों का पेंशन एक बार फिर बढ़ने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इस बार फिर 4% तक की बढ़ोतरी के आसार जताए जा रहे हैं। एक बार सब कुछ ठीक रहा तो ये बढ़ोतरी अगस्त महीने से लागू हो जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों का जुलाई अगस्त में महंगाई भत्ता, महंगाई राहत में 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का डीए और डीआर 34 से बढ़कर 38% तक हो जाएगा। ये है भारत की वो जगह है जहां भीषण गर्मी में भी होती है ठंड। इस वक्त दिल्ली, एनसीआर सहित देश के सभी बड़े महानगरों में भीषण गर्मी पड़ रही है। हर दिन तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। भारत में कई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट है जहां भीषण गर्मियों के दिनों में भी वातावरण ठंडा रहता है। आप इस शनिवार और रविवार इन जगहों की सैर कर गर्मी से निजात पा सकते हैं और खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। धनलौटी फेमस हिल स्टेशन है। यहाँ की खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी। कैंपिंग और अन्य एडवेंचर एक्टिविटी के लिए धनलौटी बेहद अच्छी जगह है। श्री कृष्ण जन्मस्थान की जमीन पर खड़ी है शाही ईदगाह। श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण के सबसे पहले पेश किए गए वाद के संबंध में निर्णय दिया जाएगा। वाद की स्वीकारोक्ति को लेकर जिला जज की अदालत में रिवीजन में सुनवाई चल रही है। बता दें, रंजना अग्निहोत्री सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है। राम जन्मभूमि अयोध्या प्रकरण में भी उनके द्वारा अदालत में वाद दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता द्वारा श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि यह श्री कृष्ण जन्मस्थान की है और यहाँ पर ईदगाह खड़ी है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान और मंदिर का गर्भगृह है। वाद की पैरवी करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि न्यायालय ने बहस के बाद संबंधित निर्णय को रिजर्व कर लिया गया है। ज्ञानवापी और बाबरी की मस्जिद में तुलना कितनी सही। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला वाराणसी की निचली अदालत और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस बीच AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे गैरकानूनी है और इसे बिल्कुल वही रूप दिया जा रहा है जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद के साथ किया गया था। इस बारे में उन्होंने 2 दिन पहले एक ट्वीट भी किया था। ट्वीट के साथ उन्होंने 2019 के अपने बयान का क्लिप भी लगाया है। ये बयान उन्होंने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिया था। अपने बयान में ओवैसी ने तब भी ये आदेश जाहिर किया था कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर ज्ञानवापी, मथुरा और देश की अन्य मस्जिदों पर भी पड़ेगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट से पहले रहे सतर्क, नहीं तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा। आज के समय में मराठी फिल्म अभिनेत्री केतकी चितळे खूब चर्चा में है, लेकिन चर्चा का कारण उनकी कोई लाजवाब फिल्म या एक्टिंग नहीं बल्कि उनका सोशल मीडिया पोस्ट है और उसी पोस्ट के चलते अब उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है। केतकी को ठाणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था और बुधवार को केतकी की कस्टडी खत्म हुई, जिसके बाद उसे दोबारा से कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने केतकी को 14 दिन की जेल कस्टडी में भेज दिया। केतकी के खिलाफ एक मामला मुंबई के गोरेगांव पुलिस में भी दर्ज किया था और अब इसी जांच को आगे बढ़ाने के लिए गोरेगांव पुलिस ने ठाणे कोर्ट से केतकी की कस्टडी भी मांग ली है, जिसके बाद कोर्ट ने गोरेगांव पुलिस को केतकी की कस्टडी दे दी है। भीषण गर्मी से एक साथ जंग लड़ रहे हैं भारत पाकिस्तान। 100 गुना अधिक लू से टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में अप्रैल और मई में रिकॉर्ड तोड़ लू ने दोनों देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया। कई लोगों की जानें गई और फसलों को
भी भारी नुकसान हुआ। अब इस भीषण गर्मी को लेकर बुधवार को यूनाइटेड किंगडम मौसम कार्यालय की एक स्टडी में चौंकाने वाली बात कही गई है। इसने कहा कि भारत पाकिस्तान में हीटवेव की संभावना जलवायु परिवर्तन के कारण 100 गुना बढ़ गई है। यूके मौसम विभाग ने 2010 में अप्रैल और मई में देखे गए रिकॉर्ड ब्रेकिंग तापमान को पार करने की संभावना का अनुमान लगाने के लिए एक स्टडी की है। टाटा पावर ने Hyundai मोटर्स इंडिया के साथ मिलाया हाथ। देश में ईवी चार्जिंग को लेकर ऐसे लाएंगे क्रांति। देश की एक सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी और ईवी चार्जिंग की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने वाली अग्रणी कंपनी टाटा पावर ने देश की पहली स्मार्ट मोबिलिटी समाधान प्रदाता और अपनी शुरुआत से लेकर आज तक की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। भारत भर में ईवी चार्जिंग का बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना और देश में ईवी को अपनाने की गति को तेज करने के उद्देश्य से यह साझेदारी की गई है। धाकड़ का प्रमोशन करने पूरी टीम के साथ वाराणसी पहुंची कंगना रनौत, बोली यहाँ के कन कन में है महादेव। बाबा विश्वनाथ की नगरी कहे जाने वाले काशी में इस वक्त राजनीतिक हलचल बहुत तेज है। इसी बीच बुधवार शाम बॉलीवुड डीवा और धाकड़ क्वीन कंगना रनौत अपने आने वाले फिल्म के प्रमोशन के लिए वाराणसी पहुंची है। अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ के प्रमोशन के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत, दिव्या दत्ता और एक्टर अर्जुन रामपाल वाराणसी पहुंचे। इस दौरान तीनों कलाकार बुधवार शाम श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए भी पहुंचे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद उन्होंने पूरी टीम के साथ मां गंगा के दर्शन किए और आरती में भी हिस्सा लिया। देश में रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें में इस महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 3.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 8 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब देश भर में लगभग सभी घरेलू सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपये से अधिक हो गई है। ताज़ा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली और मुंबई में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,003 रुपये है। कोलकाता में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,029 रुपये हो गई है, जबकि चेन्नई में इसकी कीमत आज से 1,018.5 रुपये हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में कुल 2,364 नए कोरोना केस, 10 लोगों की हुई मौत। देश में कुल 1,829 नए कोरोना केस सामने आए थे और 33 लोगों की इसमें मौत हुई थी। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों की रफ्तार एक बार फिर बढ़ी है। पिछले 24 घंटों में कुल 2,364 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 10 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 15,419 तक पहुंच चुकी है। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले 19 मई को कोरोना के ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, राहुल गांधी है पसंदीदा विकल्प। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद लोकसभा सांसद थरूर ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की पसंदीदा पसंद बन गए हैं। राहुल ने 2019 में राष्ट्रीय चुनावों में जीओपी के खराब प्रदर्शन के बाद पद छोड़ दिया था, जिसके बाद उनकी मां सोनिया गांधी के पास एक पद था। सोनिया गांधी पिछले 3 साल से अंतरिम अध्यक्ष है और पार्टी ने अभी तक अपने उत्तराधिकारी के बारे में फैसला नहीं किया है। लोकसभा सांसद थरूर ने इस महीने राजस्थान में आयोजित 3 दिवसीय विचार मंथन सत्र को एक और दौर के भारी चुनाव परिणामों के बाद सुधार और पुनरुद्धार में एक अभ्यास के रूप में वर्णित किया है। भारत की आर्थिक तरक्की में पर्यटन अहम आधार। श्रीपाद नाइक 2 दशक से अधिक समय से यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह विचारों के आदान प्रदान का केंद्र है और यह उद्यमी रचनात्मक विचारों के बीच ज्ञान को साझा करता है और साथ ही टूर ट्रैवल्स उद्योग के विकास में तेजी लाने के लिए अच्छे समाधान व सुझाव पेश करता है। इसे विविध उद्योगों और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय यात्रा बोर्डों से भारी समर्थन मिला है। इसी का परिणाम है कि भारत में हो रहे इस इवेंट में भारी विदेशी भागीदारी और लोगों का उत्साह देखा जा रहा है। 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत सरकार के पर्यटन मंत्री ने कहा कि यात्रा और पर्यटन उद्योग दुनिया के बड़े आर्थिक क्षेत्रों में से एक है। महामारी के बाद इसमें फिर से भारी वृद्धि देखी गई है और यह तेजी से पुनरुद्धार की ओर बढ़ रहा है।
एप्पल अपनी इस डिवाइस का लॉन्च कर सकता है सस्ता वर्जन। एप्पल का नया एप्पल टीवी लॉन्च करने की प्लानिंग बना रहा है जो अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में सस्ता हो सकता है। नया एप्पल टीवी इस साल के आखिर में लॉन्च होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदी के बीच हार्डवेयर, कंटेंट और सर्विस को इंटीग्रेट करने की एप्पल की एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ गैप को भरने में मदद करेगी। फिलहाल कंपनी 3 एप्पल टीवी मॉडल बेचती है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार इसका 4K एप्पल टीवी 32 GB और 64 GB के साथ आता है और क्रमवश $179 और $199 में बिकता है। कमर तोड़ स्पीड ब्रेकर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए कड़े निर्देश। 24 घंटे में बंद होंगे अवैध टैक्सी स्टैंड। योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है। भूमाफियों अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के बाद अब यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी योगी सरकार ने कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त रूप से अपनाते हुए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। IRCTC दे रहा है लेह लद्दाख घूमने का शानदार मौका। भीषण गर्मी से दूर अगर आप परिवार के साथ लद्दाख की पहाड़ियों में घूमने जाना चाहते हैं तो IRCTC आपके लिए लेकर आया है शानदार हवाई पैकेज। IRCTC मैग्निफिसेंट लेह लद्दाख एक्स बेंगलुरु टूर पैकेज के तहत आपको लद्दाख घूमने का मौका दे रहा है। IRCTC मैग्निफिसेंट लेह लद्दाख एक्स बेंगलुरु पैकेज की शुरुआत 5 जुलाई को बेंगलुरु से होगी, वहीं 11 जुलाई 2022 को खत्म हो जाएगा। ये पैकेज 6 रात 7 दिनों का होगा। इस पैकेज के तहत यात्रियों को खाने पीने की सुविधा देगी। इस पूरे टूर के दौरान यात्रियों को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर IRCTC की ओर से दिया जाएगा। साथ ही आपके रहने की व्यवस्था भी IRCTC की ओर से ही की जाएगी। शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ मानहानि का दावा दर्ज। पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने शिवड़ी कोर्ट में संजय राउत के खिलाफ मानहानि का दावा दाखिल किया। इस मामले में अगली सुनवाई 26 मई को होगी। संजय राउत ने मेधा किरीट सोमैया पर 100 करोड़ के टॉयलेट स्कैम का आरोप लगाया था, जिसके बाद मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत से माफी मांगने की बात कही थी। ऐसा न करने पर मानहानि का दावा दाखिल करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद आज मेधा किरीट सोमैया ने मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा दाखिल किया है। इस शहर में अब हवाई जहाज में खा सकेंगे खाना, बन रहा है एरोप्लेन रेस्टोरेंट। यह रेस्टोरेंट एक पुराने प्लेन में बनाया जा रहा है जिसे कोयम्बटूर से लाया गया है। होटल व्यवसायी साकेत शाही ने बताया कि मुजफ्फरपुर में हवाई जहाज का सपना था, लेकिन पताही में एयरपोर्ट शुरू नहीं हुआ, जिसके बाद अब शहर में एरोप्लेन रेस्टोरेंट बन रहा है जहां लोग बैठकर खाना खा सकेंगे। बताया जा रहा है कि एरोप्लेन होटल 2.5 महीने में तैयार हो जाएगा। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन.न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आस्था मैगजीन अलग છે, અનોખું છે, દેશને અર્પણ છે। આસ્થા મેગેઝીન.ન્યૂઝ ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ, સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ। આસ્થા ગુજરાતી મેગઝીન। વધારે માહિતી માટે વિઝિટ www.asthamagazine.news।